आचार्य भगवंत पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन करते हुए हमारे परम आत्मीय युवाचार्य श्री जी, सभी प्रवर्तक श्री जी, सभी मेरे उपकारी गुरु भगवंतों को नमस्कार करते हुए अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के उपक्रम से तत्वावधान में आज स्वर्ण संघीय महामंत्री जी, हमारे परम आराध्य देव पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की आज इस गुणानुवाद श्रद्धांजलि सभा का आज का आयोजन दिल को स्वीकार नहीं कर पा रहे अभी तक हम कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा थी उसी की आज हम श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। ये कैसा दिन है, ये कैसा काल आया है, ये कैसी स्थिति है, ये कैसा कोरोना का साइक्लोन है कि जिसने हमारा एक ऐसा दिव्य दीपक बुझाया, ऐसा एक दिव्य दीपक बुझा दिया। ज्ञान प्रियो महामंत्री जी को आज हम क्या श्रद्धांजलि अर्पण करें। वो खुद ही एक ऐसे दिव्यात्मा थे, वो ऐसे एक श्रेष्ठ आत्मा थे और मेरे प्रति उनका एक पिता समा वात्सल्य भाव था। जब जब मैं इस दृश्य को देखता हूं कि पावन धाम की पाट पर हम साथ में बैठे थे कांदिवली में, और वो मुझे पास में बिठाकर मुनि जी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये बरोबर है, ये आपके लिए योग्य है, ये आपके लिए योग्य नहीं है, वो जो शिक्षा प्रदान करते थे, वो जो प्रेम प्रदान करते थे, वो जो वात्सल्य प्रदान करते थे, वो जो हमारे पर अनुग्रह करते थे, मैं उस पल को, मैं उस क्षण को कभी भूल नहीं सकता। और अभी 7-8 दिन पहले ही उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से कहा कि नम्र मुनि जी, मुंबई में कोई ऐसी जगह पर रुकना है। मैं कोरोना के काल में पारस धाम और पावन धाम तो कोरोना सेंटर हॉस्पिटल बना के रखे हुए थे। मैंने उनको कहा कि मैं पारस धाम पावन धाम को तो अभी हॉस्पिटल है तो वहां पे तो आप नहीं पधार सकते, कुछ और व्यवस्था करते। लेकिन हम व्यवस्था करे लेकिन कोई व्यवस्था कर ना पाए, और इसी के बीच में आज एक अफसोस रह गया। आज एक अफसोस रह गया क्या कि ऐसे महापुरुष को हमने गवा दिया। ऐसे क्योंकि याद रखना, श्रेष्ठता के सर्जन में सालों लगते हैं, लेकिन श्रेष्ठता के विसर्जन में एक पल लगती है। श्रेष्ठता के सर्जन में सालों के सालों लग जाते हैं, लेकिन उसके विसर्जन में एक पल लगे। और क्या वो हॉस्पिटल का बेड होगा, क्या वो स्थान होगा कि बस एक पल में ऐसा कोरोना का साइक्लोन। मैं हमेशा आंकड़े कहता हूं कि गुरुवर सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब महामंत्री जी वो बल्ब जैसे नहीं थे कि वो सिर्फ प्रकाश दे, वो तो दिए के समान थे। बल्ब प्रकाश देता है लेकिन अपने से किसी और की ज्योत नहीं जला देता। लेकिन ये तो ऐसा दिया था जो खुद को तो प्रकाश, खुद का प्रकाश चारों ओर प्रकाश फैला रहा था, लेकिन पास में कोई आए ना। अविनाश जी सुन रहे हैं आप बराबर, पास में कोई आए ना तो वो भी उसकी ज्योत को पाकर वो भी प्रज्वलित हो जाता था। इसलिए
ये कोई बल्ब नहीं था, ये कोई प्रकाश देने वाला स्विच ऑन करने वाला नहीं था, ये तो जिन शासन की निष्ठा का एक ऐसा दीपक था जिसने कई आत्माओं ने, उसने पूरे मेवाड़ समाज को, पूरे समण संघ को, और मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ मेवाड़ और समण संघ की थी, मैं तो ये कहता हूं कि वो जन जन के हृदय में प्रभु महावीर के सिद्धांतों की ज्योत जलाने वाले थे। वो मेरे जैसे भी एक छोटे संत को कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाले थे, वो मेरे जैसे छोटे संत को भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करने वाले थे। और कभी कभी वो दूर दूर से भी कहते थे, मनीष पिपाड़ा जी को कहते थे, जरा नम्रमणि को कहना कि ये नहीं करना, ये करना है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि ऐसे विरल संत बहुत कम होते जिनके हृदय में सभी के प्रति एक हित भावना हो, एक श्रेय की भावना हो, एक कल्याण की भावना हो, सभी का उत्थान कैसे हो, उनकी प्रेरणा प्रदान करने वाले हो। आज ऐसे महापुरुष, मुझे याद आ रहा है कि पावन धाम में हमने जैन युवा लक्ष्य रखा था, और उस समय के युवा शाखा के अध्यक्ष अमित राय जी वगैरह सभी उसमें जुड़े थे। हमारे मनीष पिपाड़ा जी, हमारे नरेश जी, कितने कितने नाम लोग, कितने सारे उस समय में जुड़े हुए थे। और गुरुदेव 5 दिन पावन धाम में रहे, साथ में सुबह दोपहर शाम रात, फिर तो हमारा अलग अलग स्थानों पर वासी के स्थान में। और जब गोरेगांव बन रहा था तब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता था, वो कहते थे ये आ रहा है, और फिर उसका समाधान होता था। आज मेवाड़ भवन गोरेगांव, वो मैं तो समझता हूं कि वो उनका एक मानस पुत्र है। मेवाड़ भवन गोरेगांव उनका एक मानस पुत्र है, और उनका सर्जन उन्होंने किया। आज मुंबई के अंदर में उसका एक अलग ही स्थान है। मुझे तो इतना ही कहना है, एक ऐसा वो सर्जक था जिसके कई सर्जन आज उनकी विदाई के बाद भी उनकी स्मृति को संजीवन कर रहे हैं। मुझे कल अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस ने, मेवाड़ के समुदायों ने, कड़िया का वो जो दीक्षा स्थल, वहाँ के पदाधिकारियों ने, सभी ने जो मौका दिया था, मेरे अंदर में एक कसक रह गई थी, मेरे अंदर में एक अफसोस रह गया था कि मैं महामंत्री जी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने मेरे लिए इतना किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बस कल जो भी हुआ था वो उसी अफसोस में से आया हुआ भाव था कि मैं कुछ इनके लिए ऐसा कर पाऊं। और हम लोग रात भर जग के ट्राई कर रहे थे कैसे व्यवस्था हो पाए कि हम हजारों लोगों को, और यदि ये कोरोना का काल नहीं होता तो मैं समझता हूं कि लाखों लोग उनकी उस यात्रा में जुड़ते। लेकिन कल के दिन भी फिर भी हम 42,000 लोगों को जोड़ पाए, और देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से सब जुड़े। और जिस प्रकार से अंतिम दर्शन सबको हुए, बहुत सारे समाचार आया। बस मुझे एक संतोष है कि हम कुछ कर पाए ऐसे महान आत्मा के लिए, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा के लिए। मैं समण संघ को भी 2 हाथ जोड़कर मुझे दिए गए इस अवसर के लिए उनका भी ऋण स्वीकार करता हूँ। मैं आचार्य श्री का भी ऋण स्वीकार करता हूँ, और सभी मुनिवरों का मैं ऋण स्वीकार करता हूँ कि कल मुझे ऐसा मौका प्रदान किया। देवान प्रियो, आज पूरे समण संघ के सभी पदाधिकारी गण जुड़े हुए हैं। सभी आज जब जुड़े तो मेरी एक आपको खास प्रेरणा है। ऐसे महान गुरुदेव को हमने गवाया है आचार्य श्री की ओर से। और भी एक सावधानी के लिए संतों को हिदायत दी जाए, महासती को हिदायत दी जाए। मैं जहाँ पे अभी हूँ ना, यहाँ पर हम लोग 60-70 साधु साध्वी जी हैं, लेकिन गेट पर लॉक लगा हुआ है। जिन्होंने मेरा चातुर्मास करवाया है उनको भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। उन्होंने करोड़ों रुपए चातुर्मास करवाने के लिए अर्पण किए हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। बाहर में गेट पर लॉक लगा हुआ है, एक ही कारण से, क्योंकि मेरे माताजी महाराज भी यहाँ पर है, बड़े बड़े बुजुर्ग महासदी भी यहाँ पर हैं, तो किसी को तकलीफ न हो वो हम ध्यान रखें। मेरी ओर से सभी संतों और महासदी को विनंती है, मेरी ओर से सभी श्रावक श्राविकाओं को विनंती है कि हम इस समय में लागणी को, प्रेम को, वात्सल्य को
थोड़ा सा कम करके हमारे संतों और महासतिजियों की, हमारे से बड़े बड़े महासतिजियों की, उनके स्वास्थ्य की बहुत ही सावधानी रखें, बहुत ही सावधानी रखें। हमारी ये बहुत बड़ी मुड़ी है। एक संत के सर्जन के लिए बहुत समय लगता है और एक ऐसे महापुरुष के सर्जन के लिए तो सालों के सालों लग जाते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे भी मालूम है कि अभी मुझे आचार्य भगवान को भी सुनना है। बस हमारे परम आत्मीय कोमल मुनि जी महाराज साहब, उनको भी मेरी ओर से यही बार बार सांत्वना है कि आप भी स्वस्थ रहे और पूरा समण संघ आपके साथ है। हम सभी संत आपके साथ है। आपके जीवन में कभी भी हाँ, गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम सब एक भाई का स्थान लेकर, एक प्रेम का स्थान लेकर आप सबके साथ में हैं। और सदा सदा के लिए कभी आप, क्योंकि मैंने मेरे गुरु को गवाया था और मैंने मेरे अकेलेपन का अनुभव किया है, और इसलिए मेरी आपको भी यही प्रेरणा है, आप स्वस्थ रहें, सब साथ में हैं। और कॉन्फ्रेंस ने आज इस आयोजन करके सभी को साथ में जोड़ा है। इस महान संत को हम वर्ल्ड लेवल तक उनकी ऐसी एक श्रद्धांजलि दे। सभी आज समण संघ और कॉन्फ्रेंस जुड़ी हुई है, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल के लोगों को छोड़कर हम ऐसी एक उनकी श्रद्धांजलि दे, जिनके द्वारा ऐसे महापुरुष का जो लेवल था, उनका जो एक गुणों का लेवल था, ऐसा गुणानुवाद करे। उनकी आत्मा तो श्रेष्ठ को पाकर श्रेष्ठतम स्थान को पा रही है। वहाँ से हम सब पर आशीर्वाद बरसाए, कृपा बरसाए, और हम सब भी उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए नतमस्तक